तो चलिए मैं संघर्षों के पीएनएल पे लेके चलता हूँ, और ये 4-4 महीने की मैं यहाँ पे आप लोग को पीएनएल दिखाऊंगा। लगभग 4-5 वीडियो 6 वीडियो बनेगी, तो वो वीडियो मैं दिखाऊंगा जब मैंने 2019 के 2020 के फर्स्ट में 2019 तक मैंने इसमें संघर्ष किया, क्या क्या चीज़ें फेस की मैंने, वो सब सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ। तो 4-4 महीने का पीएनएल आप लोग को दिखाऊंगा जब से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है और जब तक मैंने संघर्ष किया है, वो पीएनएल मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पीएनएल को देखिए, समझिए और सीखिए यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ अपने डीमेट अकाउंट पे। यहाँ से ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ये मेरा डीमेट अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट है। ध्यान रखिएगा, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैंने मेन अकाउंट से सीखी हैं, और अभी जो चीज़ें आप देख रहे हो पिछले 1.5-2 महीने से 2-2.5 महीने से, वो मैं अपने दूसरे अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। वो मेरा मेन अकाउंट नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे मेन अकाउंट में जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, तो वो मैं आप लोग को सिखाने के लिए मैंने अपना दूसरा अकाउंट यूज़ किया है। फैमिली मेम्बर का अकाउंट है मेरे, तो वहाँ पर भी मेरा नाम आप लोग को ऑलरेडी दिख ही जाता है। ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। तो ये मेरा मेन अकाउंट है, और यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम है, ये दिखा दूँ पहले आप लोग को। ये मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, घनश्याम राम सिंगार यादव। तो ये मेरा नाम यहाँ पे है, और ये मेरे संघर्षों का पीएनएल है। मैंने जब ऑप्शन स्टार्ट किया था तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम फेस हुई। चलिए मैं पहले यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए ऑप्शन मैंने स्टार्ट किया लगभग 2016 के लास्ट से। तो 2016 के लास्ट में जब मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था मैंने इंडिया इन्फोलाइन में। तो उस समय क्या होता था, उसमें वो पर लॉट के 100 रुपीज़ बाइंग के और 100 रुपीज़ सेल के लेते थे। तो वहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ बाइंग और 100 रुपीज़ सेल छोटे अकाउंट से, छोटे अमाउंट से हम लोग करते थे। तो वहाँ पे सीखने के लिए भी ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकता। सीखने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, ज़्यादा ट्रेड लेने पड़ते हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो फिर मैंने इसको क्या किया, 2017 में मार्च अप्रैल में मैंने ये चेंज करके मैंने इसको जीरोधा में अकाउंट ओपन किया, और वहाँ से मैंने ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शन का ये मैंने लगा दिया, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल सेलेक्ट किया है। तो इस 2017 में मैंने अकाउंट ओपन किया था। तो मैं इसको 1 मंथ पहले 30 तक यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, इसमें कुछ मैंने फ्यूचर के ट्रेड भी लिए हुए हैं। ऑप्शन के नहीं, फ्यूचर के ट्रेड शुरुआत में मैंने कुछ 2-4 ट्रेड फ्यूचर के यहाँ पे लिए थे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको दिखा रहा है ये 12,000। देखिए ये प्रॉफिट दरअसल नहीं, अभी मैं सीखना स्टार्ट किया। अभी तो मैंने 2-4 ट्रेड जो ये लिए थे ये फ्यूचर में लिए थे, मतलब ऑप्शन में नहीं लिए थे, फ्यूचर में मैंने लिए थे। तो ये उसका प्रॉफिट था, जो भी 2,000 बन गया, 5,000 बन गया, 6,000 बन गया, उतनी ही कैपेसिटी थी। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी पहले नहीं थी कि वहाँ पे मेरे 50,000, 1 लाख या 2 लाख नहीं बनते थे दिन का। अगर वहाँ पे 2,000, 5,000, 6,000 भी बन गया, अरे पूरे महीने का इक्विटी में मेरा 30,000, 35,000, 40,000 बन गया, तो मैं बहुत खुश था उस समय, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तब चीज़ें बनती है, पहले दिन से नहीं बनता है। तो 2,000 इक्विटी में मुझे प्रॉफिट में आने के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल लगे थे, और ऑप्शन में मुझे प्रॉफिट में आने के लिए कितने साल लगे, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले अप्रैल का सेलेक्ट कर लिया कि अप्रैल में हमने अकाउंट ओपन किया। उसके पहले मैं इंडिया इन्फोलाइन में करता था, तो उसका तो मेरे पास डेटा अब है नहीं, क्योंकि वो अकाउंट भी ऑलरेडी मैंने क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको मई में। पहले आप ये देख लो 4 महीने का, उसके बाद मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 महीने में देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है 18,000 का, ठीक है। उसमें जो चार्जेस हमारे गए हैं वो यहाँ पे कितने गए हैं, चार्जेस यहाँ पे गए लगभग 31,000 के। टोटल जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पे है 12,000 का नेट लॉस है, ठीक है ना। इसमें प्रॉफिट में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चार्जेस मैंने बहुत ज़्यादा दिए। चार्जेस देखो ज़्यादा शुरुआत में इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता था उस समय, क्योंकि मुझे सीखना था। तो मुझे ट्रेड लेना था, कभी 5 पॉइंट में निकल गया, 10 पॉइंट में निकल गया, 20 पॉइंट में निकल गया। दिन भर में 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, इतने ट्रेड मैं ले लेके धीरे धीरे सीखता था, समझता था, साइकोलॉजी समझता था। क्योंकि इक्विटी में मैं ठीक था। इक्विटी में ठीक होने का मतलब क्या था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में प्रॉफिट कितना दिन भर में सोचते हैं कि हमें 1% मिल जाए, 2% मिल जाए, बहुत अच्छा ट्रेडिंग दे रहा, बहुत अच्छा कोई स्टॉक्स पकड़ में आ गया तो 3% पे समझ में आएगा। इससे ज़्यादा तो आप सोच भी नहीं सकते। तो 1 से 1.5% के बीच के प्रॉफिट के लिए हम घूमते रहते थे सारे दिन। कहाँ पे, इक्विटी में। जब इक्विटी ट्रेडिंग करता था तो 1 से 1.5%, या फ्यूचर ट्रेडिंग करता था तो वहाँ भी 1 से 1.5% के प्रॉफिट के लिए आता था। लेकिन यहाँ पे 1-1.5% की मूवमेंट तो ऐसे हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था। और हाँ, एक चीज़ और, ये उस समय मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता था। जब ये 2017-18 में, मेरे ख्याल से 2017-18 में मंथली, 2019 से शायद, मुझे डेट याद नहीं है, 2019 से या 2018 लास्ट से यही आया होगा मेरे ख्याल से, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट था। उसके पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता था। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रेडिंग होती थी, तो वहाँ पे वो मूवमेंट भी उतनी अच्छी नहीं होती थी।
तो वहाँ पे जो मैं इक्विटी में ट्रेड करता था, जिस तरह से इक्विटी का मेरा माइंडसेट था, वही माइंडसेट को मैं लेके यहाँ पे ऑप्शन में आ गया। तो वो ऑप्शन का माइंडसेट वो सक्सेसफुल होता नहीं था, वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा लेता था, कभी 10 पॉइंट क्या होता था। देखिए हमारी आदत बन चुकी थी 1 से 1.5% 2% के मूव को पकड़ने के लिए, और वहाँ पे सडनली 1% 2% का लॉस या 2 4 5% के प्रॉफिट, वो हमें हजम नहीं हो पाता था, उसको मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता था। 5% का प्रॉफिट भी लगता था यार बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन सडनली जब अगले ट्रेड में 5 से 7% का लॉस होता तो ये भी लगता था यार ये भी बहुत चीज़ें हो रही। तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती थी, बहुत जल्दी होती थी। जो हमने 4 साल 5 साल इक्विटी में बड़े शान से 1-1.5% का मूवमेंट को एक्सेप्ट करना सीख लिया, चार्ट को रीड करना सीख लिया, वही चीज़ें मैं, और एक गलती यहाँ पे मैं ये करता था कि यहाँ पे मैं ऑप्शन के चार्ट को देखता था। लेकिन ऑप्शन का चार्ट देखिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, ऑप्शन बायर बनना है ना, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन का चार्ट आपके लिए काम का नहीं है। बहुत कम सिचुएशन में ऑप्शन के चार्ट आपके काम के होंगे। एक्सपायरी वाले दिन कुछ ऐसी मूवमेंट या चार्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोग को धीरे धीरे। लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको इंडेक्स ही फॉलो करना पड़ता है, या आपको नहीं, ज़्यादातर टाइम मैंने क्या किया, इंडेक्स को ही फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन ये पहले जो 3 4 5 महीने थे ना, वो मैंने ऑप्शन, यहाँ पे चार्ट जो देखे वो ऑप्शन के ही चार्ट दिखे, क्योंकि मैं इंडेक्स का चार्ट ही देखता, मैं ऑप्शन का चार्ट देखता था। मुझे लगता है कि ऑप्शन के चार्ट को देखकर ही सारी चीज़ें ये समझ में आएंगी और सारी चीज़ें मूवमेंट को मैं पकड़ पाऊंगा। लेकिन ऑप्शन के चार्ट को देख के वो मूवमेंट पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उस समय मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो मूवमेंट भी बहुत स्लो होती थी, बहुत धीरे धीरे चलता था। और वहाँ पे क्या होता था, ज़्यादातर टाइम अगर बैंक निफ्टी किसी रेंज के अंदर में फंस गया तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ता भी नहीं था। तो वो सब सारी सिचुएशन थी। प्लस मैं इक्विटी का माइंडसेट, देखिए इक्विटी के चार्ट में जैसे ब्रेकआउट होता था, उसी तरह से मैं ऑप्शन के चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट देखता था। लेकिन ऑप्शन के चार्ट में ब्रेकआउट हो जाता, मान लीजिए हो गया, और इंडेक्स जाके वहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, तो वो प्रीमियम ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आने लगता था। मुझे लगता था यार ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट के बाद में वापस फिर से ये नीचे क्यों आ रहा। तो ये लगता था कि फिर मैंने ये चीज़ें मैंने 6-8 महीने बाद समझनी स्टार्ट की कि नहीं यार, मुझे ऑप्शन के चार्ट को फॉलो नहीं करना है, मुझे इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करना है। तो ये शुरुआती 4 महीनों का यहाँ पे देखिए, मैं इसको जुलाई की जगह अगस्त में शायद मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सितंबर लेके चलता हूँ। ठीक है, सितंबर मतलब अगस्त भी उसी में आ जाएगा। तो ये देखिए अगस्त में मैंने ट्रेडिंग नहीं की, शायद उस समय मैं गाँवों में या फिर कहीं कुछ रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग नहीं की है। तो ये अगस्त में आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहले 4 महीने जो हमने किए, अप्रैल, यहाँ पे देखिए अप्रैल मई जून जुलाई, और इसको पकड़ लेंगे, यानी टोटल पकड़ लीजिए। तो ये 4 महीने का मैंने यहाँ पे पीएनएल आप लोग को बताया। तो यहाँ 4 महीने में मैंने क्या, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 25,000 का मैंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 43,000 का यहाँ पे लॉस है, 43,000 का लॉस है। अब ये चीज़ें समझो, ये चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड ज़्यादा ले, यहाँ पे जो ये चार्जेस देखिए, चार्जेस अभी भी मेरे ज़्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं कि चार्जेस बहुत कम आएंगे, चार्जेस कम नहीं आते, मेरे चार्जेस आते हैं। लेकिन अब ये प्रॉफिट का रेशियो बड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चार्जेस इसलिए ज़्यादा है कि मैं ट्रेड, अब नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ, चार्जेस तो इसलिए ज़्यादा था कि अब मैं बड़े ट्रेड लेता हूँ, इसलिए चार्जेस ये ज़्यादा आते हैं। पहले क्या हो रहा, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा ले, मतलब मैं दिन के दौरान ऑप्शन को सीखने के लिए कभी कैंडल स्टिक पे सीखता था, कभी मूविंग एवरेज लगाता था, कभी बोलिंजर बैंड लगाता था। ये सब सारी चीज़ें मैं ऑप्शन के चार्ट में करता था, ठीक है। कभी बोलिंजर बैंड लगाता था, कभी पियोट फॉलो करता था, कभी कुछ फॉलो करता था, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। तो वो सेटअप मुझे बनाना था, तो वो सेटअप मुझे बनाने के लिए पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो मुझे सूट करता था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करने लगा ऑप्शन के चार्ट पे। तो ऑप्शन के चार्ट पे जब सारी चीज़ें मैंने फॉलो की, ये चीज़ें मैंने कंटिन्यू 1 साल तक की। 1 साल तक मैंने मूविंग एवरेज लगा के देखा, बोलिंजर बैंड लगा के देखा, पियोट को देखा, कैंडल स्टिक को मैंने फॉलो किया, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो करते चला गया, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस यहाँ पे आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि ट्रेड, लेकिन चार्जेस हमने सीखने के लिए इतने दे दिए कि यहाँ पे हमारे लॉसेस में ही थे, ठीक है। ये लॉसेस से मैं नहीं डर रहा था कि ये लॉसेस, देखिए ये लॉसेस उतना ही था जो मैं इक्विटी में प्रॉफिट कर लेता था, उससे ही कुछ कम। यहाँ पे मैंने जो लॉसेस ये दिए हैं, ये 4 महीने के लॉसेस दिए हैं, और पर मंथ का मुझे मान के चलो कि 40 से 45,000 या 50,000 रुपये मैं यहाँ पे इक्विटी में आराम से बना लेता था। तो उसके हिसाब से मेरा ये लॉसेस ज़्यादा यहाँ पे नहीं था, लेकिन लॉसेस मैं अपने जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के अंदर में ही लेके सीख रहा था, क्योंकि मुझे सीखना है, और सीखने में ये 1.5 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। हो सकता है 2 साल बाद मुझे पता चलता है कि नहीं, ये मुझे सूट ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे इक्विटी समझ में आ रहा, तो मुझे इक्विटी में वापस जाना पड़ता। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़े रिस्क नहीं, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते गए इक्विटी में, वैसे वैसे मेरा यहाँ पे रिस्क भी बढ़ता गया। मैं यहाँ पे रिस्क लेने की जो कैपेसिटी थी वो भी मैं धीरे धीरे बढ़ाते गया। ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड, देखिए सीखने के लिए आपको नंबर ऑफ ट्रेड लेने पड़ेंगे, तभी आप लिखोगे। लेकिन हर ट्रेड को मैं लिखता था कि ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल क्यों हुआ, ये ट्रेड मेरा अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, इसके रीजन क्या थे। सेकेंड टाइम जब वो चीज़ें करता था तो फिर से उसी चीज़ को फॉलो करता था कि जिस टाइम मैं सक्सेसफुल हुआ वो क्यों हुआ। अगर वो आज सक्सेसफुल हुआ
मान लीजिए वो कल सक्सेसफुल नहीं हुआ था और आज वो सक्सेसफुल हुआ था, उसके रीजन क्या है वो मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए, सीखना तभी है जब आप लिख रहे हो। अगर आप लिख नहीं रहे हो ना तो समझ लेना आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। आप 5 साल नहीं, आप 10 साल यहाँ पे टाइम दे दो, खाली सेटअप फॉलो करते रहो, मूविंग एवरेज फॉलो करो, कैंडल स्टिक फॉलो करो, लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कौन सी कैंडल आपके लिए काम कर रही, कौन सा टाइम आपके लिए सूट कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें मैं आगे 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 आप लोग को बताऊंगा कि मेरे लिए टाइम, यहाँ पे मेरे लिए टाइम मायने नहीं। यहाँ पे मैं सारा दिन बैठ के सेटअप ढूंढते रहता था कि कैंडल स्टिक बन गई, चलो ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज आ गया, बोलिंजर बना गया, ये मूविंग एवरेज लगा लिया, 2 और मूविंग एवरेज को उसमें ऐड कर लिया, वेटेज मूविंग एवरेज लगा लिया। मैं बहुत सारी चीज़ें, कम से कम उस समय मैं 40 से 50 चीज़ों मैंने फॉलो 40 से 50 चीज़ें मैंने फॉलो की उस समय। सब चीज़ें देखिए ऑप्शन का तरीका, लेकिन उस समय जो मैं ट्रेड स्टार्टिंग दौर में मैं आया था ऑप्शन में, वो सारी चीज़ें बहुत अलग थी। अब ऑप्शन बहुत अलग ट्रेड करता है। पहले ऑप्शन में उतने वॉल्यूम नहीं होते थे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। अब आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वॉल्यूम मिलता है, मोमेंटम मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले उस समय वो मोमेंटम, वो वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो इसलिए वहाँ पे संघर्ष ज़्यादा। वहाँ पे आप अच्छे ट्रेडर कब बन सकते थे ऑप्शन में, जब आप बाइंग करके होल्ड करो। और मुझे बाइंग करके होल्ड नहीं करना था, क्योंकि मैं ऑप्शन से बहुत डरता था कि कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर मैंने होल्ड कर दिया, कल वो 300-400 पॉइंट नीचे खुलता तो शायद उसका प्रीमियम फिर 300-400 पॉइंट नहीं, जब 600-700 पॉइंट बढ़ता था तब वो आपके लेवल पे आता था, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता था तो प्रीमियम डाउन होने के बाद बढ़ने में भी बहुत टाइम लगता था। तो ये सब सारी चीज़ें होती थी। मैंने वहाँ से एक चीज़ें सीखी, उस 6 महीने में मैंने एक चीज़ें यहाँ पे सीखी कि हाँ, मुझे ऑप्शन के चार्ट पे नहीं जाना है। ये 6 महीने से 7 महीने मुझे लग गए थे इस चीज़ों को समझने के लिए कि मुझे ऑप्शन के चार्ट को फॉलो नहीं करना है। मुझे अब ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऑप्शन के चार्ट पे की थी, वही सब सारी चीज़ें मैं वापस इंडेक्स के चार्ट पे जाके करने लगा। तो देखिए, इसी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। आज तो आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जा रही हैं, सेटअप मिल जा रहा है, माइंडसेट मिल जा रहा है, साइकोलॉजी मिल जा रही है, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। लेकिन उस समय हमारे पास ना तो इतने सारे यूट्यूब चैनल भी ट्रेंडिंग में कब आए, 2019-20 के बाद ही ये सब ट्रेंडिंग में आए, बहुत सारे वीडियो आने लगे। आजकल तो सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप सीखने चाहते हो तो ढूंढ के सीख सकते हो। लेकिन सीखने के लिए मैं वही बोलता हूँ कि आपको अपना एफर्ट वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कोई सेटअप बना दिया तो वो आपके लिए वर्क करेगा। आप उस सेटअप को देखो, समझो, सीखो, बिहेवियर उसका समझो, उसका कैरेक्टर देखो, आपका कैरेक्टर क्या है, इसके बाद आपके कैरेक्टर पर आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। हो सकता है शायद आपके लिए ऑप्शन बाइंग हो ना, आपके लिए ऑप्शन सेलिंग हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में जाओ। हो सकता है आपको दिन की वॉलेटिलिटी पसंद ना हो, फास्ट मूवमेंट ना पसंद हो कि यार 10 मिनट में पता लगे कि 10% का या 20% का प्रॉफिट हो गया, 10-20% का लॉस हो गया। आप स्लो मूवर हो तो स्लो वाली चीज़ें देखो, इक्विटी देखो, फ्यूचर को ट्रेड करो। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको आना है ना तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ में आना है। आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कब बाइंग करना है, क्यों बाइंग करना है। बाइंग करने के पास में पहुंचने के बाद वहां पे सोचने की ज़रूरत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये पहले 4 महीने या 5 महीने का जो मेरा यहाँ पे पीएनएल था वो मैंने आप लोग को दिया। इसी तरह से मैं 2019 तक का जब तक मैं संघर्ष कर रहा था ऑप्शन को समझने के लिए, सीखने के लिए, मुझे 2.5 साल लग गए। 2.5 से 3 साल ऑप्शन को सीखने और समझने में लग गए। तो आप लोग अगर इतना समय दे नहीं सकते हो, 1.5 साल 2 साल ना, तो मेरे ख्याल से फिर फ़ायदा ही नहीं है। कोई चीज़ें देखकर, कोई वीडियो देखकर या कोई सेटअप देख के कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब तक आप 5-6 महीने, साल भर, तो आपको ये समझने में लग जाएंगे कि कैरेक्टर क्या है और मेरा कैरेक्टर और बैंक निफ्टी का कैरेक्टर मैच करता है कि नहीं करता है, उसकी मूवमेंट को मैं किस तरह से देखता हूँ। सारा गेम जो है ना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन का है। यहाँ पर चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि आप कि इस खेल को किस तरीके से समझते हो। अवेयरनेस यहाँ पे ज़रूरी है। बहुत चीज़ें होने से पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि शायद ये चीज़ें हो जाएंगी, एज्यूम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम पीछे वो सब सारी चीज़ें पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पे जितना टाइम आप चार्ट पे बिताओगे ना, आप यहाँ पे धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर, एक लर्निंग प्रोसेस में आप बढ़ जाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे ज़रूरी है प्रोसेस। देखो, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल, तो शायद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओ। लेकिन आप प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे तो आप साल भर नहीं, आप 20 साल यहाँ पे दे दो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। धोनी का ये कोट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत मुझे सूट करता है ये, कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन रिजल्ट को फॉलो करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट को सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आप एक प्रोसेस फॉलो करो, अपना रूल्स बनाओ। मैं अपने आगे के वीडियो में, जब पीएनएल की अगली वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ पर मैंने क्या क्या रूल्स बनाए अपने लिए वो मैं बताऊँगा।